अब फसल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फसल को बोने और काटने के आधार पर इसको हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। आइए हम इसका कुछ डाटा बनाते हैं, जैसे काटने और बोने के आधार पर, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऋतु के आधार पर हम लोग फसल को देखेंगे और अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रकार लिखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बोने और काटने के आधार पर। यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे इसके कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है और कौन कौन सी वो फसल है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे उदाहरण के आधार पर। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये सबसे पहला फसल है खरीफी फसल। तो इसको खरीफ फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल ये आप देख सकते हैं कि ये फसल आपको जून जुलाई में बोई जाती है, यानी अगर हम कहें जून से जुलाई तक बोई जाती है, और इस फसल की कटाई हम लोग अक्टूबर और नवंबर में कर लेते हैं। तो ये कटाई कब होगा? अक्टूबर और नवंबर में इस फसल की कटाई हम लोग कर लेते हैं। इसका उदाहरण जैसे हम लोग कहें मक्का, अरहर, धान, जैसे मक्का, अरहर, धान। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि जैसे बाजरा, ज्वार, मूंगफली, ये सब बाजरा, ज्वार, मूंगफली, और इसमें हम लोग गन्ना भी रख सकते हैं। ये गन्ना भी, ये क्या है आपका खरीफी फसल के अंतर्गत आता है। ये खरीफी फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर में इस फसल को काट लिए जाते हैं। दूसरा फसल आपका है रबी फसल। दूसरा फसल है आपका रबी फसल है। खरीफी फसल यहाँ है, दूसरा है आपका रबी फसल। और रबी फसल कब बोई जाती है? तो ये रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर में बोई जाएगी और इसको हम लोग मार्च अप्रैल में काटते हैं। मार्च से अप्रैल तक इसको हम लोग काट लेते हैं, इस फसल को, यानी रबी फसल। इसमें आ जाएगा आपका आलू, सरसों, राई, मटर। आलू आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, राई आ जाएगा, मटर आ जाएगा, और आप देखेंगे इस प्रकार से गेहूं, जौ, चना, गेहूं, चना, जौ इत्यादि। इसमें ये फसल जो है ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और जैसे आलू, सरसों, राई, मटर, गेहूं, चना, जौ, ये फसल रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च अप्रैल में इसको काट लेते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए सर याद कैसे होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर ये याद कैसे होगा, इसका चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। ये हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद कराएंगे आपको। और इस पे अच्छी कहानी है किस प्रकार से हमारे जो भी पर्व तीज है ये क्यों ऐसे बनाए गए हैं, क्यों छठ पर्व, दीपावली या आपका होली, ये क्यों ऐसे बनाए गए हैं। इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे और अच्छे से इसको अध्ययन करना है हमको। ये सब फसल के बारे में अच्छे से पढ़ना है हम लोग को। एक आता है जयाद फसल। ये आपका मार्च अप्रैल में ये बोई जाएगी और ये मई जून में काट लिए जाएंगे। जैसे मई जून में इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। इसमें आपका आ जाएगा तरबूज, खरबूज, खीरा कह सकते हैं। उसके बाद ककड़ी, ये सब आपका कौन सा फसल है? जयाद फसल। फिर से देखते हैं एक बार, हम लोग भारत में ये फसल के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि जयाद फसल अधिकांश करके भारत में नहीं उतना उगाया जाता है। जहाँ पे नदी का बेल्ट होता है, जहाँ नदी के बेसिन क्षेत्र होते हैं, बालू के रेत होते हैं,
उस क्षेत्र में ये जायद फसल उगाए जाते हैं। ये प्रत्येक किसानों द्वारा ये नहीं लगाए जाते हैं, कहीं कहीं इसको हमको देखने को मिलेगा नदी वाले बेल्ट में, जहां बालू अधिक मात्रा में होगा उस क्षेत्र में। ये गर्मी में आप देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इसको बोया जा रहा है और मई जून में इसको हम लोग काट लेते हैं। तो उसी प्रकार से तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब क्या है, गर्मी वाला फसल है। ये अधिकांश गर्मी में होते हैं, इसको जायद फसल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भारत में अधिकांश करके बहुत ही कम मात्रा में जाता है, देखने को मिलता है। मेन हम लोग को पढ़ना है खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल और रबी फसल को हम लोग को मेन पढ़ना है। ये खरीफ फसल है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिए जाते हैं। ये जो फसल है, मक्का है, अरहर है, धान है, बजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, गन्ना है, इस प्रकार के ये खरीफी फसल है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लेते हैं। ये फसल है आलू, सरसों, राई, मटर, गेहूं, चना, जौ, ये क्या है आपका रबी फसल है। इसको रबी फसल और ये खरीफी फसल है। चिंता मत कीजिएगा लोग, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। एक दो अच्छे ट्रिक हैं जो इसको याद करने में हमें बहुत मदद करेगा। चलिए, आप लोग जानते हैं कि ये जो डाटा, जो कैलेंडर वगैरह बनता है, चाहे जो पंडित जी के लोग को जो ये क्या बोलते हैं उसको, वो पत्रा बोलते हैं उसको, पत्रा है। आप लोग जानते हैं कि जून जुलाई में अधिकांश करके कोई पर्व तीज नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस समय खेती करने का समय है, खेती करने का समय है, इसलिए इस समय कोई पर्व तीज का सिस्टम नहीं रखा गया है। सब जानते हैं लोग कि इस समय अगर हम लोग कोई पर्व तीज रखेंगे तो क्या होगा, सब कोई अपना पर्व तीज में लग जाएगा। अब पर्व तीज में लग जाएगा तो ये खेती कौन करेगा, इसलिए इस समय कोई किसी प्रकार के ये आपका क्या बोलते हैं पर्व तीज नहीं रखा गया। जून जुलाई गया, उसके बाद अगस्त आया, सितंबर आया, सितंबर अक्टूबर आएगा, उस समय धीरे धीरे हम लोग जैसे दशहरा के सिस्टम देखते हैं। दशहरा, अगर ये फसल अच्छे होते हैं तो दशहरा में खूब अच्छे से मेला देखते हैं, हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, या हमारे जो भी बच्चे होते हैं वो भी ये आपका अक्टूबर में दशहरा के मेला, सितंबर में दशहरा के मेला देखने जाते हैं लोग, तो अच्छे खासे लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय अगर फसल अच्छा रहेगा तो लोग गार्जियन क्या करते हैं कि अधिक पैसे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि फसल अच्छा हुआ है तो पैसे खर्चा करेंगे तो उतना नहीं कुछ होगा, इसलिए ये दशहरा के मेला में भी अच्छे पैसे खर्चे करने को मिलता है। उसके बाद जैसे अगर फसल अच्छा हुआ, दशहरा के मेला एकदम धूमधाम से बीतेगा। दशहरा के मेला बीत गया, उसके बाद दीपावली आता है, उस समय फसल की कटनी की जाती है। ये खरीफी फसल की कटनी उस समय की जाती है। जब उस समय फसल की कटनी कर दी जाएगी तो आप लोग देखेंगे कि दीपावली का समय आ जाता है। दीपावली का जब समय आएगा तो लोग पटाखा वड़ाखा छोड़ेंगे, क्योंकि फसल तो अधिक हुआ है इसलिए हुआ। उसके बाद 6 दिन के बाद हम लोग जानते हैं कि छठ मनाते हैं। 6 दिन के बाद हम लोग छठ मनाते हैं। हम लोग के घर में जो भी छठ पर्व मनाए जाते हैं वो क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि नए फसल हुआ है, सबसे पहले इस फसल को हम लोग भगवान का भोग लगाते हैं, इसलिए छठ पर्व में नए चावल की खीर बनाई जाती है। इस क्यों ऐसे बना रहे हैं आप लोग तो अभी 10th में 12th में है। जब आप लोग कंपटीशन के एग्जाम देंगे, बड़े बड़े एग्जाम में बैठेंगे, तो ये आपको थोड़े पूछेगा कि मक्का कौन सा फसल है, ऐसे प्रश्न थोड़ा रहेगा। अच्छे ट्रेंड में आजकल क्वेश्चन चल रहा है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़िए मत, ऐसे पढ़िए मत, आप अपने विश्लेषण स्तर को बढ़ाइए, ज्यादा सोचिए। किताबों को उतना पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अपने विश्लेषण स्तर को बढ़ाना पड़ता है, अपने सोच को आगे बढ़ाना पड़ता है, ऐसे थोड़े हो जाता है। इसलिए आप इसको पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, अपने दिमाग को चलाइए, सोचिए, जितना सोचिएगा उतना ही अधिक होगा। पढ़ाई करने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप एग्जाम पास कीजिए। पढ़ाई करने का मतलब है कि अपने ब्रेन का विकास कराइए। आपको जो भी प्रश्न मिल रहा है उसको विश्लेषण स्तर पर लेकर के जाइए। एक बार प्रश्न पूछ दिया था कि जैसे मान लीजिए कि ये जो गेहूं के बाली हम लोग किस समय यानी किस फसल के अंतर्गत पका के खाते हैं, आप समझ सकते हैं। आप कहीं किताब में ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह समझदारी स्तर का एक प्रश्न होता है, इसलिए आप लोग इसको पढ़िए, अच्छा बात है, जानिए इसके बारे में और अपने दिमाग को आगे बढ़ाइए, सोचिए। पढ़ाई का कतई मतलब नहीं ये कि आप इसको रट लिए एग्जाम पर, रटने वाला सिस्टम खत्म है। अब ये कंपटीशन का एग्जाम जो भी है ये आगे ट्रेंड कर चुका है, इसलिए आप 10th से 12th से ही ऐसे प्रश्न को सोचने का स्तर को बढ़ाइए और आप अच्छा कीजिएगा आगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गया। फिर आपको नवंबर आ गया, आप देख नहीं सकते हैं कि दिसंबर में कोई पर्व तीज हो, जनवरी में कोई पर्व तीज हो, फरवरी में हो। ये जैसे आपका मार्च अप्रैल आता है, पंडित जी के पत्रा वरना शुरू हो जाता है और पंडित जी देखते हैं कि अब लगन चालू। क्यों? क्योंकि इस समय रबी फसल
काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई की जाती है। इस समय अधिकांश करके आजकल तो लगन तो हमेशा है, सब आपका 12वां महीना लगने है, जिसको जब शादी करना है कर ले हमेशा। लेकिन पत्र के अनुसार से ये सब अच्छा समय माना जाता है शादी विवाह के लिए। आपको देखेंगे कि आप ये मार्च अप्रैल में खेतों खलिहानों, ये आपका खेत तो पूरा खाली रहता है, कहीं गाड़ी घोड़ा लगा दीजिए चलेगा। आप इस समय देखिएगा कि इस समय होली का समय रहता है। इस समय फसल को कटाई की जाती है, और जब फसल की कटाई की जाती है, जैसे गेहूं हो गया, आपका सरसों हो गया, राई हो गया, मटर हो गया, इस प्रकार की चीजों को जब कटाई की जाती है, तब तक होलिका दहन आ जाता है। होलिका दहन आ जाएगा तो हम लोग इस फसल को, जैसे गेहूं के बाली को हम लोग क्या करेंगे, अब लेंगे और होलिका दहन के रूप में इसको पकाएंगे और लोग खाते हैं, या कहीं भी इसको ले जा करके अपने घर पर भी बाली ला करके उसको पका करके खाते हैं लोग। तो उसके बाद जैसे वो फसल कट जाएगा तो क्या करते हैं लोग, रंग गुलाल लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत खुशी का बात है कि फसल अच्छा हुआ है। फसल अच्छा होगा तो पर्व तीज भी अच्छे होंगे, अगर फसल अच्छा नहीं होगा तो फिर पर्व तीज भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसलिए फसल आधारित सब ये पर्व को रखा गया है कि फसल अच्छा होगा तो पर्व तीज अच्छे होंगे। तो ये इस प्रकार से है। एक हम लोग फिर भी छठ मनाते हैं कब, ये आपका चैत में छठ मनाया जाता है। और ये चैत में जो छठ मनाया जाता है तो इस समय भी नए फसल की उत्पत्ति होता है, इसलिए इस छठ को हम लोग उस समय मनाते हैं, एक चैती छठ के रूप में हम लोग जानते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, प्रश्न यहाँ तक पहुंच चुका है, ट्रेंड यहाँ तक कर चुका है। हम 10वां अत्यंत बच्चों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे अगर चाहते हैं कि हम आगे तक भी पढ़ाई करें, कंपटीशन की तैयारी करें, तो वो आप समझ सकते हैं। प्रश्न यहाँ तक भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल छठ के पर्व में हम लोग खाते हैं। तो आप जानते हैं कि एक तो छठ मनाया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और एक छठ मनाया जाता है जो चैती छठ के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक फसल हम लोग खा सकते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मंथ के रूप में। अगर प्रश्न पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल छठ के रूप में हम लोग पका करके खाते हैं, तो या तो आप खरीफी खा सकते हैं या रबी खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी छठ के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये रबी फसल भी। रबी फसल में खर्च की मात्रा कम लगते हैं। जैसे आप मसूर लगा दिए, चना लगा दिए, थोड़ा बहुत पानी की आवश्यकता है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, मसूर लगा दिए, गेहूं भी लगा दिए, और इसमें थोड़ा सा उतना बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा बहुत इसको पटवन कर देते हैं तो ये हो जाता है। लेकिन यदि अगर पटवन नहीं करते हैं तो फिर भी ये दिक्कत करेगा थोड़ा, लेकिन इसमें खर्च कम आते हैं, खर्च इसमें कम लगता है, लेकिन इसका जो मनी होता है, उपज होता है, ये फसल अधिक पैसे दे करके जाता है। इस प्रकार से ये दोनों फसल है, और आप लोग इसको बढ़िया से फिर से आप एक बार दो बार वीडियो को क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। अच्छा है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 12th हो या 10th वाले हो, ये दोनों एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में, या यदि अगर प्रश्न पूछा गया सब्जेक्टिव के रूप में, तो आप इसे समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आप वाली बातें अच्छा से लिख सकते हैं। खरीफी फसल, रबी फसल और जायद फसल। प्रश्न पूछेगा कि भारत में कितने प्रकार के फसल होते हैं, उसे वर्णन करें, एग्जाम्पल यानी उदाहरण के साथ उसको क्या करें, वर्णन करें। तो आप इसे सुने रहेंगे तो अच्छे से इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग को इसको याद करना है। सर इसको याद कैसे करें, ये बहुत बड़ा चीज है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। आइए